भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। वो जी भाई साहब, ए चीमा, चीमा हाँ जी एपी सिंह जी बताएं। ए चीमा चुनो कैची हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, दिल नहीं लगता आपको, बहुत दिन हो गए, बच्चे याद कर रहे हैं। चीमा बता रहा है मीडिया में कि सीमा अपने पति की पप्पी लेकर सोती है, उसको चुम्मा लेकर सोती है। वो तो चुम्मी लेकर सोती है, वो तो उसका किच करके सोती है। पूछ लेना था, कहीं ख्वाबों में तुम्हें तो नहीं किस करती? कहीं तुम्हारी फोटो का चुम्बन तो नहीं लेती वो? इस काम को अंजाम देने के लिए अकेला लप्पू नहीं है, बहुत से लोग हैं। बहुत चीमा है, चीमा बच्चों के चाहता है, चीमा को लगना चाहिए, चीमा जानी नहीं चाहिए, चीमा से प्यार, चीमा से मोहब्बत। बस सरकार मुझे जवाब दे कि ये अय्याशी क्यों कर रही है, ये खुले में क्यों घूम रही है, आपने पाल रखी है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की एक नई अपडेट को लेकर और इस वीडियो में मैं बताऊंगा सीमा हैदर इस वक्त कहां पर है। आपको तो ये जानकारी ही होगी कि सीमा हैदर सोशल मीडिया से पूरी तरीके से गायब है, ना तो उसकी वीडियो आ रही है, ना ही कोई शॉर्ट वीडियो और ना ही लाइव। दोस्तों आपको ये जानकारी भी होगी कि भारत सरकार ने ये फैसला लिया था कि भारत में जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं वो सब पाकिस्तानी चल जाएं, क्योंकि दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और बहुत बड़ी कार्रवाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। मगर दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है सीमा हैदर को लेकर के, सीमा हैदर पर भी अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई हुई है कि भारत में जितने भी घुसपैठियां हैं वो सब भारत से भागें। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए आप देखोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। कि सीमा पाकिस्तान से जब वहां पर आई थी, कहां पर आई थी? नेपाल। नेपाल में उसने 10-15 दिन जो उसके साथ अपनी अय्याशी मनाई, अय्याशी की उसके सचिन के साथ। ना तो सचिन को अपने माँ बाप याद थे, ना सीमा हैदर को अपने बच्चे याद थे, क्योंकि याद था तो दोनों को अय्याशी याद थी, अपनी रातें रंगीन करनी याद थी। जो महिला पाकिस्तान से बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, फुल मेकअप, बाल कलर किए हुए, क्योंकि बेचारी दुखी थी ना, कुछ मिलता नहीं था ना, सिर्फ बिल्कुल सही बात सोना, उसने अपनी हवस मिटाई, क्योंकि जाफर से उसका मन भर गया था। हैदर तो बेचारा वैसे ही चला गया था, जाफर से मन भर गया था, अब चाहिए था नया शिकार। कोई फंसा नहीं, क्योंकि वहां पर सब इसको जान चुके थे। तो इसने क्या किया, नया शिकार किसको बनाया? एक बेचारा लप्पू सा, झिंगुर सा, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस बच्चे को। अब 16 साल के बच्चे को बुलाकर इसने बुरी तरह से निचोड़ दिया, बुरी तरह से। जो मुझे रघुपुरा से बात पता लगी कि इसने उस बच्चे के साथ इतना कुछ किया, क्योंकि ये भैया 40-45 साल की वो बच्चा, अब इसमें शक्ति ज़्यादा, उसमें बेचारा बच्चा तो बच्चा ही होता है। अब क्या हुआ, जब वो लड़का यहाँ आया तो उसने मतलब इससे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि उसके अंदर की शक्तियाँ खत्म हो गई थी। ठीक है, उसने इससे बात करनी कर दी बंद। अब जैसे ही सीमा हैदर से सचिन ने बात करनी बंद की, ब्लॉक कर दिया सीमा हैदर को, तुरंत की तुरंत सीमा हैदर ने अपनी बाजू को फिर एक नया कट लगाया, एक नया अपनी बाजू पे कट लगाया, और अपनी जो जिसके घर किराए पे रहती थी उसकी लड़की को और 2 लड़कियों को बोला कि झिंगुड़ को बोल दो, अगर तू बात नहीं करेगा, सीमा बहुत बीमार है, सीमा ने अपना हाथ काट लिया है, तो सीमा अब मरने को जा रही है, तो भाई तुरंत खोल उसका व्हाट्सअप, नहीं तो हम तुम्हारे वहां पर ये फोन करने लगे हैं कि यह पाकिस्तान से मिला हुआ आतंकवादी है। कसम बोल रही हूँ, यही बातें मुझे पता लगी थी। उसने फिर मरता क्या ना करता डर, पुलिस का डर तो गरीब बंदे के अंदर तो वैसे ही बहुत आता है, गरीब बंदे को तो पुलिस वैसे ही आड़े हाथों लेती है। तो उसने क्या किया, तुरंत इसको व्हाट्सएप से जो अनफ्रेंड किया और फटाफट इससे बात की। इसने वही ब्लैकमेल, मैं मर जाऊंगी, मैं कर जाऊंगी, ये देखो खून यहाँ, तो वो डर गया। ये कुत्ते के गले में पटे वाली बात है। और एपी सिंह पूछ रहा है, क्या बता रहा है मीडिया में कि सीमा अपने पति की पप्पी लेकर सोती है, उसको चुम्मा लेकर सोती है। शर्म आनी चाहिए एपी सिंह। पूरा वर्ल्ड जो थूकता है ना तुम लोगों पर तुम्हारी हरकतों से। अब सीमा से ये भी पूछ लो, कहीं तुम्हारी फोटो पर तो चुम्मा नहीं करती वो है? तुम्हारी माँ पीछे बैठी है जिसने तुम्हें जन्म दिया। हाँ, पर माँ तो क्या कहेगी, माँ तो खुद इन चीज़ों में उसके साथ जाती हैं और वहाँ पर वो देखती हैं सब कुछ, तो वो बेचारी बूढ़ी माँ क्या कहेगी? शर्म आनी चाहिए, शर्म अपनी माँ के सामने। तुम मीडिया से कह रहे हो वो तो चुम्मी लेकर चोती है, वो तो उसका किच करके चोती है। पूछ लेना था, कहीं ख्वाबों में तुम्हें तो नहीं किस करती? कहीं तुम्हारी फोटो का चुम्बन तो नहीं लेती वो? एक महिला, एक आदमी जो अपने आप को इतना बड़ा एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट का
हाई कोर्ट का एडवोकेट कहता हो, और वो चुम्मी पप्पी जप्पी, डोली आई डोली गई डोली गई डोली। शर्म आनी चाहिए, शर्म, शर्म आनी चाहिए, शर्म। अवैध तरीके से घुसपैठिया हमारे भारत में आई और वो आकर यहाँ पर नंगा नाच कर रही है और आप लोग उसका समर्थन कर रहे हो, हैं? अच्छाई बताओ ना सीमा की। वो 4 बच्चे लेकर आई, वो 4 बच्चे ऐसे नहीं लेकर आई। वो 4 बच्चे कार्ड खेलने के लिए लाई। उसको कहा गया कि अगर भारत में तू रहेगी तो लोग तुझे भगाएंगे, सिमती जो मिलेगी वो बच्चों की वजह से मिलेगी, अपने बच्चे लेकर आ। इस काम को अंजाम देने के लिए अकेला लप्पू नहीं है, बहुत से लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं। आप अगर आप सोच रहे हो ना ये सारी गेम लप्पू ने की, नहीं, वो बच्चा है, उसका बच्चा बुद्धि है। आपने देखा, हम बात कर रहे थे कि किराए के मकान पर रही। जब ये किराए के मकान पर रही तो वो बूढ़ी अम्मा जो हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको पता था कि ये लोग क्यों पूछने आ रहे हैं। उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि ये बीड़ी भी पीती है, ये रोज पिटती है। रोज पिटने का कारण क्या था? रोज पिटने का कारण था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से संपर्क, पाकिस्तान के आतंकवादियों से बातचीत, पाकिस्तान के बहन भाइयों से बातचीत, अपने भाई अपने चाचा से बातचीत कि अगला अंजाम क्या देना है, यहां पर कैसे कैसे करना है। पाकिस्तान से बातचीत का कारण था अपने जाफर से बात करना, क्योंकि दिल है ना कि मानता नहीं। इश्क तो कभी था ना, तो कैसे एकदम से कैसे भूल सकती है, धीरे 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 धीरे। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के साथ इसके बहुत बड़े लिंक हैं। ये इशारों ही इशारों में बताती है कि क्या करना है आगे, कौन सी जगह साफ है। आइए, जिसको लगता है वो प्यार में आई, अरे वो तो प्यार जाफर से भी करती थी, तुम्हारे प्यार में क्यों ना आ गई है? वो झिंगुर से क्या प्यार में आई? वो बेचारा लगता है प्यार के लायक बच्चा। क्यों रोज पिटती थी? क्योंकि ये भारत आने के बाद पाकिस्तान से इसके संबंध अभी भी हैं। इसका फोन तोड़ा गया, इसने अपना फोन एक खुद डैमेज किया, तोड़ दिया, सिम तोड़ दी। क्यों तोड़ी? उसमें क्या राज थे ये नहीं जानेंगे इसके चाटुकार। ना ना ना, बस चीमा है, चीमा बच्चों के चाहता है, चीमा को लगना चाहिए, चीमा जानी नहीं चाहिए, चीमा से प्यार, चीमा से मोहब्बत, बस नथिंग, और कुछ नहीं जानना। उस बूढ़ी अम्मा ने बताया कि ये सिगरेट भी पीती थी, ये सारा दिन बाजारों में घूमती थी, क्योंकि इसको बाजारों में जाकर बाजारों के बारे में बताना होता था कि किस बाजार में ज्यादा रश है, तुम क्या कर सकते हो। ये बाजारों में जाती थी और ये सारे बाजार बिल्कुल उनका नक्शा लाकर पाकिस्तान देती थी। क्यों तोड़ा इसने मोबाइल? क्यों तोड़ा इसने अपना सिम? किस लिए? क्या कारण था सिम तोड़ने का, मोबाइल तोड़ने का? ये गलत महिला ने, ये कांड हमारे भारत में जितने भी हुए हैं, जितने भी हुए हैं, सीमा हैदर ने करवाए हैं। सीमा हैदर सरकार को क्यों रखना चाहती है? कारण मुझे बता दो भाई, मेरे चुप कराने का कारण बताना पड़ेगा। अगर उस पर केस है, सरकार का कारण भी बता देती हूँ। जो सरकार मुझे सफाई दे रही है कि उसके ऊपर बहुत केस है, उसके ऊपर अभी भी शक है, एटीएस जांच कर रही है, एटीएस को शक है। तो जो एटीएस जांच कर रही है, जिस एटीएस को, जिस सरकार को इसके ऊपर शक है, तो भाई नारी निकेतन भेजे, जेल भेजे। जब जांच करनी हो जेल में जाकर जांच करे। क्या दुनिया में क्राइम करने वाली औरतें जेल में नहीं होती? क्या वो नारी निकेतन में नहीं होती? होती हैं। सरकार मुझे जवाब दे कि ये अय्याशी क्यों कर रही है, ये खुले में क्यों घूम रही है? आपने पाल रखी है, आप इसको पाल रहे हो, आप इसको हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए लाए हो। कारण बताया जाए मुझे, मैं कारण पूछना चाहती हूँ, आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो सीमा एक अवैध तरीके से आई हुई घुसपैठिया, वो सीमा हैदर का चाचा, भाई, और जो इसका संगठन है, जो इसका मिशन है, ये मिशन पूरा किए बिना नहीं जाएगी। अब वो बूढ़ी अम्मा कह रही है कि इसने कहा कि मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी, मैं जो काम करने आई हूं काम करके जाऊंगी। क्यों बूढ़ी अम्मा झूठ बोलेगी बताओ? अब कुछ लोग एक स्टेज से जाएंगे शाम को और कहेंगे ये पागल औरतें, बदतमीज औरतें, वो उसने तो ऐसे कहा, वो बूढ़ी ने भी झूठ बोल दिया होगा, वो तो अपने बच्चों को लेकर आई है, देखा लोग कहते क्या करती बच्चों का। हाँ, बच्चों की परवरिश दिख रही है, परवरिश दिख रही है ना? पास्ता से परवरिश दिख रही है, आलूओं से परवरिश दिख रही है, मैगी से परवरिश दिख रही है, मैक्रोनी से परवरिश दिख रही है। तुम भी अपनी बच्चों की परवरिश इसी तरह से करो। अच्छाइयां बताओ उसकी कि पाकिस्तान से बिरयानी वाले के पैसे लेकर भाग आई, जाफर को खूब निचोड़ा, अपनी रातें रंगीन की, अपनी हवस पुजारी करके पूरी भाग आई। खूबियां बताओ। हैदर के पैसे लेकर नहीं भागी, बताओ मुझे। हैदर का घर बेच के नहीं भागी, बताओ मुझे। हैदर को बर्बाद करके नहीं भागी, बताओ मुझे।
बताओ ना। अपने बच्चों को, इतनी वो अच्छी माँ थी, तो जब यार से मिलने आ रही थी तो बच्चों को क्यों नहीं लेकर आई? बच्चे क्यों नहीं आए साथ? क्योंकि नहीं, बच्चों से प्रेम नहीं था। अगर अंधभक्तों, सीमा के अंधभक्तों, अगर आपने इसकी इंटरव्यू सुनी हो, अरे मेरी बहन कोई भी मेरे पास वो शॉर्ट इंटरव्यू भेजना, मैंने देखी, मुझे मिली नहीं। वो वाली इसकी इंटरव्यू देखना कि बच्चे अगर लेकर जाना चाहता है तो चला जाए, मैं सचिन को नहीं छोड़ सकती। अंधभक्तों, बच्चे से बहुत प्यार है उसको, क्योंकि बच्चे के नाम पे तो पैसा खा रही है, बच्चे के नाम तो यार आते हैं घर पे, बच्चे के नाम तो फंडिंग देके जाते हैं, बच्चे के नाम से तो सारे जो कुंडवा इकट्ठा करके बैठी है। और तुम्हें क्या लग रहा है? लादे लादे, वो देखो लादे लादे कर रही, वो देखो जय जय श्री राम कर रही, वो तो देखो जोत जगाती है। अरे जो त्योहार हमें नहीं पता साल के, मेन त्योहार सबको पता है, जो बीच में छोटे छोटे त्योहार आते हैं वो किसी को नहीं पता। वो जी भाई साहब, ए चीमा चीमा आंजी एपी जी बताएं, ए चीमा चुनो कैची हो, मैं ठीक हूँ, आप बताएं, दिल नहीं लगता, आपको बहुत दिन हो गए, बच्चे याद कर रहे हैं। चीमा सच बता, तू याद करी बच्चे? ए समझ जाओ ना, समझ जाओ ना, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, प्लीज आप आओ ना घर पे। चीमा आऊंगा, देखो अभी ना दुनिया को भी देखना पड़ता है, लोग बातें करते हैं ऐसा। चीमा सुन, कल छोटी छोटी नाग पंचमी है चीमा, तू सुबह ना उठकर वीडियो बनाना ना, या लाइव आना, बताना देखो मैं नाग पंचमी में, मैं नागिन, मैं पाकिस्तान से आई नागिन, अब ऐसे से भगोड़ी नागिन भाग कर आई मैं पाकिस्तान से, देखो मैं नाग पंचमी, छोटी नाग पंचमी में मैं पूजा कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने आस्तमा जी का ये इंटरव्यू देखा। आस्तमा जी ने सीमा हैदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सीमा हैदर या तो पाकिस्तान जाएगी या जाएगी जेल के अंदर। यानी सीमा हैदर का विरोध ज़बरदस्त हो चुका है, आप देख ही रहे हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर। अब इसे भारत में नहीं रहना दिया जाएगा, या जेल जाएगी या जाएगी पाकिस्तान। दोस्तों अब आप सब जो है आस्तमा जी का साथ दे, सपोर्ट करें, सीमा हैदर को भगाओ, देश बचाओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।